थोड़ा सा आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा? क्वाड्रेटिक। और इस चैप्टर में ज़बरदस्त मज़ा आएगा, समझ रहे हो? हेलो, कहाँ थे आप? मेरे को भी हुआ है, मैं क्लास लेना बंद कर दिया। सोच के देखो, नहीं बंद किया ना, कारण आप लोगों का छूटेगा, 7 महीने बचा हुआ है, अच्छे से पढ़ाना है, एक दिन छोड़ेंगे तो ठीक हो जाएगा, उस पर ध्यान ही नहीं देना है। कोई चक्कर वक्कर नहीं ना है, तब क्या टेंशन है? देखो वो समझ गया, अंश तुम नहीं समझे, इतना शरीफ बनता है ना। अरे पूछो मत। देखो हेलो, ये चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी से एरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी तुम सीखोगे, और इसी से जो हमारा एक चैप्टर पॉलिनोमियल सेकेंड चैप्टर ख़त्म हुआ है ना, वो भी रिलेटेड है। ठीक है, तो आज का चैप्टर में बहुत मज़ा आएगा तुम्हें पहले तो, ठीक है, फील कर लोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है कनक, क्या ज़रूरी है? कंसंट्रेशन। हर बात को ध्यान से सुनना सब लोग, ठीक है? माज, हम बात कर रहे हैं तुमसे, तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो यार, समझ गए? तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर नंबर 1 शुरू किया जाए। आज का टारगेट क्या रहेगा हम लोग का? सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फिर आपका क्या देखेंगे बताइए? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, और उसके बाद श्रीधराचार्यास रूल, जिसको एक और नाम से जाना जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, इक्वेशन लिख दिए हैं क्या? नहीं, इक्वेशन नहीं, बल्कि क्या? फार्मूला। अच्छा लिखे, तो फिर ये झूठ मूठ का लिखा गया है क्या? ठीक है ना, बस हो गया। तो श्रीधराचार्य रूल को ही क्या बोला जाता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो आप सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो हम बताएंगे ही, जो लोग सुने उनको याद दिला देते हैं। x = -b + √d/2a, यही फार्मूला को श्रीधराचार्यास रूल बोला जाता है, या श्रीधराचार्यास फार्मूला बोला जाता है। तो आज के टारगेट में हमारा इंट्रोडक्शन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और श्रीधराचार्यास रूल को फील कर लोगे आप, ठीक है ना? चलिए अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पे आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आप लोग पॉलिनोमियल में देखे होंगे लीनियर इक्वेशन किसे कहा जाता था, उसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितनी होनी चाहिए? डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 डिग्री, मतलब हाईएस्ट डिग्री। जैसे मान लीजिए आपका 2x² है प्लस 3x है माइनस 5 है इक्वल टू 0। समझ में आ रही बात? तो ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। केवल 3x² बोल दे इक्वल टू 0 तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 5x² प्लस 2x बराबर 0 बोल दे, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर 2x प्लस 3 बोल दे तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या हो गई? तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। बात समझ में आ गई? अब देखिए इक्वेशन में और पॉलिनोमियल में क्या फ़र्क होता है। इक्वेशन में आपको बराबर 0 आएगा, नहीं है तो भी किया जा सकता है। लेकिन पॉलिनोमियल में क्या होगा? बस सिर्फ ऐसे 2x² प्लस, जैसे यही इक्वेशन है 2x² प्लस 3x माइनस 5, बस, ठीक है, या केवल 3x² बस। हाँ, इसको ऐसे बोल सकता है कि इस पॉलिनोमियल ऑफ x ये है, या q ऑफ x ये है, या g ऑफ x बराबर हम लिख सकते हैं 5x² प्लस 2x। तो ये तो इसका नामकरण है ना, px बराबर इसे कहेंगे, qx बराबर इसे कहेंगे, gx बराबर इसे कहेंगे। इसमें LHS RHS तो नहीं है। तो पॉलिनोमियल में क्या होता है? बराबर 0 नहीं होता है, या बराबर 0 नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर ये भी इक्वेशन रहता कि जैसे 5x² माइनस 7x बराबर 9, तो बराबर 0 किया जा सकता है ना। कैसे सर? LHS में खींच लो, 5x² माइनस 7x माइनस 9 बराबर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा।
बात समझ में आ रहा है? सर वो तो उसका जनरल फॉर्म में नहीं है, तो फिर वो इक्वेशन कैसे हो जाएगा? क्या मतलब? एक्स स्क्वायर उसके जनरल फॉर्म में नहीं है ना? उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे इक्वेशन में एक्स स्क्वायर आना चाहिए। हमारे इक्वेशन में एक्स स्क्वायर आया ना, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें डिग्री 2 नहीं है। कहोगे सर ऐसे नहीं लिख सकते हैं सर, 0 इंटू एक्स स्क्वायर। सर आ तो गया एक्स स्क्वायर। क्या एक्स स्क्वायर है वास्तव में? देखो तो सोच के, है? ये तो 0 हो जाएगा ना भाई। मतलब क्या समझ में आया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जिंदा रहना चाहिए। हाँ, ये भी हो सकता है केवल 3x स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0 हो। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ में आ रही है? तो अब हम लोग आ जाते हैं, बस एक्स स्क्वायर रहना चाहिए। एक्स ना रहे तो भी कोई बात नहीं, कांस्टेंट ना रहे तो भी कोई बात नहीं। क्लियर है? बोलो। अब हम लोग आएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिखा हुआ है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल। एन इक्वेशन, एक इक्वेशन जिसमें इन्वॉल्व होता है क्या? वेरिएबल विथ अ टर्म। टर्मों के साथ वेरिएबल यूज होता है। हैविंग हाईएस्ट डिग्री 2। हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए? 2 ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल का इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर हम इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, इसकी बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, तो क्या होगा ज़रा देखा जाए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है सर? वो होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर मस्ट बी a नॉट इक्वल टू 0। तुम बताओ कारण भाई। ग्रीन टी शर्ट, a 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बोल रहे हैं, हम स्टैंडर्ड फॉर्म किसका बोल रहे हैं? तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, क्योंकि यहाँ a इंटू एक्स स्क्वायर लिखा गया है, तो a के 0 होते ही एक्स स्क्वायर का टर्म गायब हो जाएगा। तो ये bx प्लस c बराबर 0 बचेगा, जो कि लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। और हमें इसे क्या कहना था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, b 0 हो सकता है, b के बारे में हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, c के बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे। एंड a b c आर एनी रियल कांस्टेंट या केवल नंबर भी बोल सकते हो, रियल बोलो ही हो। समझ में आ रही बात? कारण समझ में आया कि a 0 होगा तो क्या होगा? यहाँ पे लिख देते हैं, अगर a बराबर 0 होगा तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं लीनियर हो जाएगा। लीनियर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्या देखा कि आरएचएस क्या होना चाहिए? 0। पहले एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, फिर एक्स का टर्म होना चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। ठीक है? पहले एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर एक्स का टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म और बराबर 0। अब अगर थोड़ा सा देर के लिए तुमको हम बोले ये पहला पेज था क्या? दूसरा पेज मेरा कौन था? ये था ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे थे ना, ये था। क्या बता रहे थे तुम लोगों को हम? याद दिलाओ, मेरा दिमाग से निकल गया। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मान लो ऐसे रहे 2x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0,
और कहेगा कि इसे इसमें आप ए बी सी बताइए या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, तो आप ये हमेशा याद रखिएगा कि हमारा इक्वेशन इस तरह से पहले लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि आप ए किसको बोलते हो? कोएफिशिएंट सही है ना, ऑफ एक्स स्क्वायर। बी किसको बोलते हो? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और सी किसको बोलते हो? कांस्टेंट टर्म। तो अगर हम इसमें तुमसे ए पूछे तो 2 बोलोगे और बी पूछे तो 3 बोलोगे, यही गलती हो जाएगी, क्योंकि बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स के जो मल्टीप्लाई में लगा है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए कहलाता है और कांस्टेंट टर्म सी कहलाता है। माज तुम्हारा ध्यान उधर रहता है, तुम सीखते क्या हो बे? समझो यार, तुम लोग पढ़ाया जा रहा है, चैप्टर शुरुआत हुआ, इसमें भी लोल हो जाओगे, क्या फ़ायदा पढ़ने से? ये क्या हो जाएगा? गलत। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए इसको। क्या होता है? एसटीडी फॉर्म। पहले 2x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0, क्योंकि x वाला ही ना टर्म मिसिंग था, तो उसको x वाला टर्म में हम 0 इंटू एक्स बना दिए। a ना नहीं 0 होगा, तो अब बताओ a बराबर 2, b बराबर 0, c बराबर 3। बात समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। चलिए अब थोड़ा क्या किया जाए कि इस दोनों को भी उड़ा देते हैं यहाँ से। अब आप हमें बताइएगा ना, 2x स्क्वायर बराबर 3x, बस इतना ही है। 2x स्क्वायर बराबर 3x। इसमें हम पूछेंगे a बराबर क्या होगा, b बराबर क्या होगा 3, c बराबर क्या होगा? गलत है। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि RHS 0 होने के बाद आप ABC पहचानते हो। आप याद करो अपने इक्वेशन को, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ करता है उसमें RHS 0 होने के बाद आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को डील करते हो, एक्स के कोफिशिएंट को डील करते हो और कांस्टेंट टर्म को डील करते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं था। तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो। कैसे सर? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 0 बराबर 0। ऐसा 0 क्यों किए बताओ? क्योंकि सी था नहीं, x वाला टर्म था ना, एक्स स्क्वायर वाला था ना। पहले एक्स स्क्वायर चाहिए लिख दिए, फिर x चाहिए लिख दिए, सी नहीं था तो 0 लिख देंगे। समझ में आया? अब बोलेंगे भाई a क्या है? 2 है, b क्या है? -3 है, c क्या है? 0। एक बच्चा, ये बच्चा नंबर 1 लिखा है, बच्चा 1 लिखा है। बच्चा 2 कहा सर आप 2x स्क्वायर के तरफ 3x को क्यों बोले? 2x स्क्वायर को ही उधर भेज दो। हाँ, तो इधर 0 बचा, उधर क्या हुआ? -2x स्क्वायर प्लस 3x हुआ ना। अब बताओ कि 0 के बराबर ये है, 0 के बराबर -2x स्क्वायर प्लस 3x है, तो इसके बराबर भी तो 0 है। ये वाला 4 इस वाले 4 के बराबर है। सुनो, 1 + 3 के बराबर है कि नहीं है? बताओ पहले। 1 + 3 जोड़ोगे 4 आएगा ना। अब तुम हमें बताओ कि क्या 1 + 3 बराबर 4 लिख देंगे तो कोई गलती कर दिए? मतलब कि अगर ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर है। मतलब -2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 0 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब x स्क्वायर का टर्म आ गया, x का टर्म आ गया, कांस्टेंट टर्म आ गया, हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब वो बच्चा जो है इसी का उत्तर क्या देगा? इसी का उत्तर क्या देगा? a बराबर -2, b बराबर 3, c बराबर क्या? वो गलत बता रहा है? गलत बता रहा है? नहीं, ये भी सही है और ये भी सही है। सर फिर तो यहाँ तो a का वैल्यू -2 है, यहाँ +2 है, यहाँ b का वैल्यू -3, यहाँ 3 है, यहाँ c तो ठीक है सर। ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों आंसर सही है क्या? बिल्कुल दोनों आंसर सही है। एक क्या होता है कि जो भी आएगा उसमें माइनस से गुना करोगे तो वो भी आंसर होगा, लेकिन प्रत्येक में माइनस से गुना करना होगा। जैसे ये 2 है, -3 है, 0 है, तो इसमें माइनस से गुना करोगे तो क्या बनेगा? -2 + 3 0। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत?
बात समझ में आया? क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो, ज़रा सोचो, इसके पहले वाला ही क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे, यही वाला हम जो क्वेश्चन जो कर रहे थे, इसको एक बच्चा ऐसे नहीं कर सकता है कि 2x² प्लस 0 इंटू एक्स और प्लस 3 बराबर 0 है, कहेगा मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई -1। दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क पड़ता है क्या? नंबर में बराबर ही रहता है ना। सर कैसे? सर एक एग्जांपल दीजिए। हम बोलेंगे कि 4 बराबर क्या होता है बताओ? 4 बराबर 4 होता है। दोनों तरफ -1 से गुना करोगे तो -4 बराबर -4 होगा। क्या ये बराबर नहीं है? -4 भी तो -4 के बराबर है। मतलब हम दोनों तरफ माइनस से गुना करते हैं तो कोई बदलाव होता है? नहीं होता है, वो भी बराबर ही रहता है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड करोगे जब, तो ये -2x² होगा, -0x होगा, -3 होगा, बराबर 0 गुना माइनस 0 के साथ -1 का गुना करोगे तो 0 हो जाएगा। तो अब बताओ a क्या होगा? -2। b क्या होगा? सर -0। अरे भाई 0 ही बोलो, -0 होता है क्या कुछ भी? -0 और 0 सेम चीज़ है। समझ में आ रही बात? ए बी देखो यहाँ पे, A 2 है, B 0 है, C सबका साइन चेंज है। तो ये दोनों ही आंसर हम कभी भी दे सकते हैं। ये बात समझ में आया? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के बाद हम ABC पहचानते हैं। मतलब x² का टर्म भी रहना चाहिए, फिर x का टर्म भी रहना चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म रहना चाहिए और बराबर में 0 होना चाहिए। बात समझ में आ गया? उसके बाद हम ABC पहचानते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा एक बात और समझते हैं। क्या लिखा है? मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब है? क्वाड्रेटिक तुम ना वहाँ चले जाओ, उसको यहाँ भेज दो। जाओ, उठो पहले तुम। मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तुम बताओ कि किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन का क्या मतलब है? जैसे हम बोले x - 3 बराबर 0 का सॉल्यूशन बताओ, इसका क्या मतलब हुआ? x का ऐसा वैल्यू जब हम इसमें डालें तो LHS RHS बराबर हो जाए। नहीं समझे? इसका मतलब कि x का वैल्यू अगर हम 3 डाल दें इसमें, तो यहाँ पे क्या होगा? 3 - 3 बराबर 0 हो जाएगा कि नहीं? बोलो। कोई बोलेगा कि सर x - 2 इंटू x - 3 बराबर 0 है। हम बोलेंगे एक सॉल्यूशन बताओ, तो हम क्या चाहते हैं? x का ऐसा मान चाहते हैं जब LHS में सब्स्टिट्यूट किया जाए तो वो बराबर में क्या दे दे? 0 दे दे। कि सर ये कब होगा? 2 नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है साहब, और वो रिजल्ट क्या दे रहा है? तब तुम खुद सोचो कि 0 कब होगा? ये 10 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा तो 0 होगा। तात्पर्य सर कब 0 होगा? दोनों में से एक को कम से कम 0 होना पड़ेगा। ये 0 हो जाए, ये 10 हो जाए, कोई बात नहीं, 0 हो जाएगा। या ये 10 या 1000 हो और यहाँ पे 0 हो जाए, सर 0 हो जाएगा। या दोनों ही 0 हो जाए तो भी 0, मतलब कि x - 2 को 0 होना चाहिए और x - 3 को 0 होना चाहिए। सर x बराबर यहाँ से क्या आएगा? +2, उधर जाएगा तो यहाँ। अब तुम ये x का वैल्यू जब इसमें डालोगे तो LHS RHS बराबर रहेगा। सर कैसे डाल के दिखाइए? x बराबर 2 डालेंगे तो क्या आएगा? 2 - 2 और बगल में 2 - 3। भैया साहब 2 में से 2 गया 0 गुना -1, क्या आया? 0 आया 0, क्योंकि -1 में भी 0 का गुना करोगे तो अब यहाँ 3 डालोगे तो भी, हाँ यहाँ 3 डालोगे तो 3 - 2 और यहाँ 3 - 3 ना हो जाएगा? नहीं आ जाएगा 0। तो इसी का मतलब बताया गया है कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच इक्वेशन सेटिस्फाइड। वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स का वैल्यू का मतलब वेरिएबल का वैल्यू, ऐसा वैल्यू फॉर विच इक्वेशन सेटिस्फाइड, मतलब LHS बराबर RHS कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, एनी इक्वेशन। ये बात समझ में आ गई? हाँ बोलो। अब तुम्हें एक क्वेश्चन देते हैं और तुम्हें एक समझाते भी हैं, ठीक है ना? असली मतलब असली, बहुत ध्यान से समझना है। अगर हम तुमको बोलेंगे कि सॉल्व
एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 6 2 8 होता है ना, बोलो 12 इक्वल टू 0। कोई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं चलेगा, जैसे हम बता रहे हैं वैसे सीखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट आपको समझानी है और वो तभी समझ में आएगा जब ध्यान से आप चीज़ों को देखोगे। ठीक है ना? कैसे देखोगे? कैसे देखोगे? ध्यान से। बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0 हमें क्या चाहिए? सॉल्व का मतलब क्या होता है? हमें x का मान चाहिए ऐसा जो यहाँ पे डाले तो 0 कर दे। वैसे हमको याद है क्योंकि हम अपने दिमाग में सोच के दिए हैं। x बराबर 6 है और x बराबर 2 है, डाल के देख लो। x बराबर 2 डालो तो 2 का स्क्वायर माइनस 8 गुने 2 प्लस 12, क्योंकि x के जगह पे ना 2 डालोगे, बोलो पुट x बराबर 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस 8 गुने 2 प्लस 12, बोलो 4 माइनस 8 दूना 16 प्लस 12 सर 12 4 16 माइनस 16 सर। LHS बराबर हुआ सर। अब x बराबर क्या डाल दो आप? 6 का स्क्वायर माइनस 8 गुने 6 प्लस 12 बराबर 0, 36 माइनस 8 6 48 प्लस 12 सर 12 36, पक्का 48 ही होगा, सोचना ही नहीं है, जोड़ लो। समझ में आ रही बात? तो ये बात अलग है कि हिट एंड ट्रायल से भी किया जा सकता है, लेकिन एक उद्देश्य है, इस क्वेश्चन से हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। श्रीधराचार्यास फार्मूला को प्रूफ करेंगे। x बराबर माइनस भी मेरे साथ बोलो, x बराबर x नहीं पूरा नहीं, x बराबर बस x बराबर, हाँ बस इतना ही, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये फार्मूला को हम लोग प्रूफ करने सीखने वाले हैं और यहाँ से बहुत बहुत अच्छी बातें हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन हमें दीजिए। आपको 2 फार्मूला यहाँ पे याद होना चाहिए। सर कौन कौन? सर कौन कौन? एक है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सर क्या होता है? क्या इतना याद कर सकते हैं? बोलिए। एक और चीज़ कुछ याद करने के लिए बोल रहे हैं, अभी याद करिएगा। 10 या 20 सेकंड के बाद आप समझ लीजिएगा कि वो क्यों किया जाता है। यहाँ जो x का कोफिशिएंट आप देख रहे हैं उसको आधा करिए, हर क्वेश्चन का जवाब देंगे, बीच में नहीं बोलना है। x का कोफिशिएंट कितना है? 8, उसको आधा करिए 4। ये एक्स स्क्वायर का केवल x लिखिएगा और यहाँ माइनस 4 आएगा ना, बोलिए, उसका होल स्क्वायर। फिर से जो x का कोफिशिएंट उसको आधा, माइनस 4 है, माइनस 8 है तो माइनस 4 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर का केवल x। ऐसा करने से क्या आ जाएगा, जरा मन में सोच के देखिए। x माइनस 4 का जब होल स्क्वायर करिएगा तो क्या आ जाएगा? सर a स्क्वायर आएगा माइनस 2 इंटू a इंटू बी आएगा सर, और प्लस 4 का स्क्वायर आएगा। ये पूरा का पूरा आएगा कि नहीं आएगा, ये बताइए। क्या एक भी टर्म इसमें से छूटेगा जब ये लिखेंगे तो? क्योंकि a स्क्वायर आना ही है, माइनस 2ab आना ही है, प्लस b स्क्वायर आना ही है। कहाँ तक मैनेज है देखिए। एक्स स्क्वायर चाहिए ना, है ना, माइनस 4 दूना के 8x मैनेज है ना यहाँ तक, लेकिन प्लस 4 स्क्वायर है इसमें, लेकिन आएगा ना? अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा, क्योंकि प्लस 4 का स्क्वायर जो आया था उसको माइनस 4 स्क्वायर लिख दिए बगल में, तो इसमें प्लस 4 स्क्वायर तो आएगा ही, माइनस 4 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। बोलिए। और अब पहले से प्लस 12 तो है ना हमारे क्वेश्चन में, और बराबर 0। समझ में आ रही बात? यानी कि यही क्वेश्चन को इस तरह से केवल लिखे हैं, लिखने का तरीका बदले हैं, वही चीज़ लिखा हुआ है। सर कैसे? आप एक बार तोड़ के बताइए, एक आध बार पहली बार सीख लो, उसके बाद समझ में आ जाएगा। इसको ब्रेक करोगे, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा ना यहाँ तक, माइनस 4 का स्क्वायर लिखोगे और प्लस 12, क्योंकि ये वाला पूरा फार्मूला इसका है, बोलो, और माइनस 4 स्क्वायर प्लस 12 बराबर 0, ये कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 दूना के 8x प्लस 12 बराबर 0, ऊपर वाला ही है ना, बोलो
तो अब याद कर लोगे ना, समझ गए ना कि क्यों किया जाता है। क्या है यहाँ माइनस जो 4 होता है उसी का स्क्वायर क्यों घटाया जाता है, मालूम चला? बोलो, समझ में आ रहा है बात? सर आज के आगे बताइए कैसे करें। x माइनस 4 का होल स्क्वायर यहाँ का आएगा माइनस 4 चौके 16 प्लस 12 बराबर, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर कितना आएगा घटा के बराबर। अब बताओ x माइनस 4 बराबर, x माइनस 4 बराबर स्क्वायर बराबर 4, x माइनस 4 बराबर ना प्लस माइनस अंडर रूट 4। स्क्वायर जब हटता है तो प्लस माइनस आ जाता है। सर ऐसा क्यों होगा, क्यों आता है बता रहे हैं। अब ये मान लो कि प्लस माइनस आता है, अभी मान लो क्यों आता है, अभी तुरंत बताएंगे। कि अभी बता दे, बता देते। एक्स स्क्वायर बराबर 4 है। अब बताओ कि x बराबर केवल तुम लिखोगे अंडर रूट 4, तो x बराबर केवल क्या आएगा, जबकि इसमें देखो तो x बराबर -2 डाल के, इसी इक्वेशन में तुम x बराबर -2 डाल के देखो LHS और RHS बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर डाल के दिखाइए सर, समझ में नहीं आ रहा है। -2 का स्क्वायर बराबर 4, -2 का स्क्वायर -2 गुने -2 सर, माइनस माइनस 4 बराबर 4, मतलब x बराबर -2 भी तो सेटिस्फाइड कर रहा है। तो x बराबर 2 गलत जवाब नहीं है, लेकिन अधूरा है। 2 वैल्यू आएगा ना, x का पावर 2 है, 2 वैल्यू आएगा, जितना पावर उतना रूट्स। समझ में आ रही बात? तो कभी भी स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा, प्लस माइनस अंडर रूट। उसके बाद सर -2 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, x बराबर +2, और ये तो पहले से RHS में विराजमान है। बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि -2 उधर गया तो +2 बना? बोलो, कहीं गलती नहीं की है हम? क्योंकि हमारा सोल्यूशन क्या क्या आ रहा था, 2 ही 4 आ रहा था ना। ठीक है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। 16 में से 12 घटेगा तो 4 ही बचेगा ना। 4 का अंडर रूट प्लस माइनस 2 आएगा, 4 2, ये तो गड़बड़ हो रहा है कुछ। बारह 4 16 ही होता है मैं। हाँ, अरे ये देखो, ये कितना है, ये कितना है, -4 ना था, तो उधर जाएगा तो +4 ना बनेगा। तो एगो आया x बराबर प्लस के लिए कंसीडर करोगे तो 4 + 2 कितना आया x बराबर, एगो कंसीडर करोगे 4 - 2 तो x बराबर, इसका मतलब x बराबर 2 और 6 सोल्यूशन है। बोलो, हाँ एक बार और याद करो, कुछ याद करने के बाद 10 सेकंड के बाद बातें समझ में आ जाएगी। क्या सर याद करें, यहाँ जो 8 है उसका आधा कर लो और स्क्वायर को केवल x लिख दो। x माइनस आधा का होल स्क्वायर लिखने के बाद कुछ भी मत सोचो, यहाँ जो +4 हो चाहे -4 हो, कुछ भी हो, उसी का स्क्वायर यहाँ घटा देना। +4 हो या -4 हो, उसका स्क्वायर क्या कर देना है, घटा देना है, और पहले से जो प्लस में आ रहा है उसको लिख देंगे। समझ में आ रही बात? ऐसा क्यों करेंगे सर? तो हम बताएं कि जब इसको ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर आ जाएगा ना। 2 × a × b लिखोगे तो सोचो 2 × x × 4 यानी कि 4 दूना के 8x भी आ जाएगा ना। लेकिन प्लस में जो b स्क्वायर है 4 स्क्वायर वो तो नहीं है इसमें, इसीलिए -4 स्क्वायर यहाँ लिखा गया ताकि कैंसिल हो जाए। और प्लस में 12 बराबर 0। एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एक और समझो, एक और समझो। 3 क्वेश्चन समझने के बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि क्यों किया जा रहा है। उसके बाद का प्रोसीजर तो आप समझ ही रहे हो। अब सर क्या सर बताने वाले हैं आप? अब सर क्या बताने वाले हैं आप? एक क्वेश्चन और लिया जाए, सॉल्व x स्क्वायर -10x, 8 और 2 8 और 2 8 दूना 16 बराबर 0। अब क्या बोले हम, x स्क्वायर
10x प्लस 16, तो यहाँ 10 का आधा करेंगे ना। माज बताओ तो क्या होगा, x स्क्वायर नहीं बोले है ना, x माइनस 5 का, फिर यही जो 5 है उसी का स्क्वायर क्या करना होता है, घटाना होता है। ऐसा लिखने से इसमें कोई अंतर नहीं है, यही चीज़ है, ऊपर वाला ही चीज़ है। कैसे सर, एक बार और आपको इसको तोड़ के दिखा दीजिए। 1-2 बार पचा लेंगे तो हमेशा पचने लगेगा, अभी सर पच नहीं रहा है। सर a माइनस बी का ये होल स्क्वायर है ना, तो ये क्या होगा बताइए तो, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू और प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तक बस हुआ, और माइनस का 5 स्क्वायर प्लस का 16 बराबर 0 होगा ना। अब बताइए a क्या माने हैं आप, x माने हैं तो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मतलब x इंटू बी मतलब 5, a है ना x, b क्या है 5, तो 2ab हो गया ना, प्लस बी स्क्वायर क्या होगा 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर प्लस, ख़त्म। अब ध्यान से देखिए 5 दूना तो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 बराबर 0। समझ रहे बात को, मतलब इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं, समझ गए आप, बोलिए। सर वहाँ प्लस करेंगे तो प्लस कर देंगे यहाँ पे, सर 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 यहाँ प्लस रहेगा तब। अब आधा क्या होगा, प्लस 5 उसका स्क्वायर, लेकिन अभी भी माइनस ए का स्क्वायर घटाएंगे। सर ऐसा क्यों, सर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला देखो, और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला देखो, दोनों ही फार्मूला में बी स्क्वायर प्लस में ही है। तो जब तुम a प्लस बी का भी होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर से x स्क्वायर चमकेगा ना। 2ab 2 गुना x गुना 5, तो 5 दूना 10x, 2ab से 10x चमक गया, नहीं समझे। x देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं है, बोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, सॉरी बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। तो मन में सोचो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या आएगा, a के जगह पे x है और b के जगह पे, दिमाग पे जोर दो थोड़ा सा, तो a का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2ab करोगे कि प्लस 2ab करोगे, तो करो मन में, 2 गुना x गुना 5, क्योंकि a ये है b 5 है, क्या आएगा, वो कहाँ आ रहा है मालूम है, क्योंकि पहले ही आधा कर लिए हैं। साचा तू सोच के देखो, 10 का आधा 5 होता है, 5 क्यों किए हैं, क्योंकि हम 2ab करने वाले हैं, तो दुगना हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दुगना हम करें कि नहीं 2ab, तो 2ab करेंगे तो आधा कैले रहेंगे तबे ना 10 आएगा। तो देखो 5 दूना के 10x आ गया, लेकिन a स्क्वायर प्लस 2b के बाद एक्स्ट्रा में और क्या आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें नहीं ना चमक रहा है, एक्स स्क्वायर चमका 2ab चमका, लेकिन प्लस बी स्क्वायर तो नहीं ना है, तो इसीलिए माइनस बी स्क्वायर किए, और प्लस 16 बराबर 0। अभी भी कुछ लोगों को नहीं समझ में आया, सर एक्सपेंड करके दिखाओ, समझ में नहीं यार आप क्या बोल रहे हो, कोई बात नहीं, पहले दूसरा क्वेश्चन में हम लोग को समझना है। अब इसको एक्सपेंड करो, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना साहब, प्लस में क्या होगा जी बताओ कनक, बताओ जल्दी। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखे प्लस 2 इंटू ए इंटू बी लिखे, अब क्या लिखे, ध्यान दो, नहीं तो हम ध्यान देने के लिए मजबूर कर देंगे। पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है क्या, अरे भाई ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक करना है, तो a स्क्वायर लिख दिए, 2ab लिख दिया, अब क्या लिखेंगे b स्क्वायर, तो b क्या है, तो प्लस 5 स्क्वायर। अभी केवल इतना ही लिखे हैं, क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर में 3 टर्म आता है, 1 2 3, समझ में आ रहा है। अभी केवल इतना लिखे हैं, अलग से ये -5 स्क्वायर भी था और प्लस 16 था, क्यों था, क्योंकि ये गायब करना था, तभी तो x स्क्वायर आएगा और 5 दूना के और प्लस 16 आया भाई, तो आप याद कर लो ना, समझ गए ना क्यों होता है।
ज़्यादा समझने के फेर में ना पढ़ना चाहिए कभी कभी, अगर x कुछ दिन के बाद अपने से समझ में आ जाएगा काहे हो रहा है। x की वैल्यू कभी कभी समझ में ना है ना, रट के काम किया करो। अगर x का कोएफिशिएंट x स्क्वायर का जानते हैं तो बोलोगे 3 होगा तब, 7 होगा तब, 3 का आधा 3/2 कर देंगे, 7 का आधा 7/2 कर देंगे। बटे 2 करने का क्या मतलब है, आधा ही ना। टेंशन ना लो, इसके बाद तो वही पे आने वाले थे। हम जानते हैं ये पूछोगे तुम, देखो हम बता दिए, तुम नहीं ना बताए थे। तुम कहाँ बोले थे, हम ही ने बोले कि 3 होगा तब x के जगह पे। बड़ा 10 का आधा 5 तो कर दे रहे हैं, समझो हर बात को, ठीक है। अब बताओ क्या होगा यहाँ पे, x - 5 का माइनस 50 25 और प्लस, बोलो x - 5 का होल स्क्वायर। 25 में से 16 गया तो -9 बचेगा ना। सर इतना तेज घटाते कैसे हैं, घटाते घटाते क्या होगा बोलो, -5 उधर जाएगा तो, और प्लस माइनस 3। अब क्यों हुआ प्लस माइनस, समझ में आ गया ना। अब बताओ एगो सॉल्यूशन प्लस के लिए कंसीडर करेंगे तो 5 + 3 आएगो, यानी x का वैल्यू 8 और 2। समझ में आया। अब यहाँ पे आओ, x + 5 का होल स्क्वायर माइनस 25 प्लस बराबर कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या। स्क्वायर हटेगा तो, और √9 ± 3। बताओ 5 उधर जाएगा तो -5, अब पहले से +-3 था तो x बराबर -5 + 3 -5 -3। एगो प्लस के लिए एगो, बताओ क्या होगा। ये 2 सॉल्यूशन यहाँ है। कोई दिक्कत है समझने में अभी तक, बहुत सही सर। आगे बताइए, अंश वाला x² - 3x कर दे कि +3x कर दे। माइनस वाला बहुत किए, प्लस वाला कर दे, प्लस। x स्क्वायर की कोएफिशिएंट में रखा वो भी उसके बाद, वो इसके बाद धीरे धीरे ना, कि पहले आधा करने में दिक्कत है वो वाला, फिर x² के बगल में कुछ हो जाए वो वाला। वही तो सीरियल वाइज रहता है हमारा, समझ रहे हो। तो मान लो 5 में से 2 घटाए तो, 5 में से 2 घटाए तो 3 आया, तो 5 दूना 10। सर क्या करवा रहे हैं आप, कुछ दिन के बाद तुम भी समझोगे। x का कोफिशिएंट का आधा, सर 3 का आधा क्या लिखे, क्या लिखे, 3/2। 1.5 लिखना पड़ेगा ना, टेंशन है ना। 3/2 लिखेंगे भाई, तो स्क्वायर को तो x ही लिखता है, प्लस 3/2 का, और तुरंत यही जो 3/2 है उसी का होल स्क्वायर घटाना है, और पहले से जो -10 है इसको लिखना है। अब तो रटा गया, तो बोले तो ना कुछ रट लो, कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ रटने से, कुछ समझने से एक समय आता है, उसके बाद सब समझ में आ जाता है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। समझ में आ रहा है बात। रेगुलर नहीं रह रहे हो तो मज़ा नहीं आएगा फिर। हम चाहते हैं कि तुम्हें एवरेज नहीं बे, एवरेज यहाँ कोई आता है बाबा, लेट्स फील मैथ्स नाम है कोचिंग का बे। एवरेज नहीं होना है तुम्हें भाई, दिमाग में ही मैसेज दे दिए कि हमें एवरेज होना है, तो फिर पढ़ने रोज नहीं आओगे तुम बोलो कि हमें मैथ्स में 99 क्यों में, बोलो कि 110 होगा तो 110 लाएंगे। ये मैसेज दिमाग को देना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा ना, हम हर एक नंबर पे भी सोचेंगे, एवरेज में मत सोचना। अच्छा एक बात बताइए, तुम्हें समझ में आ रहा है ना, तो काहे फिर हमारा 1 नंबर कम आएगा। हर लगना नहीं चाहिए, हम अपने मेहनत पे भरोसा रखें, ठीक है ना। हम अपने मेहनत पे भरोसा रखें, जितना सर कह रहे हैं अगर हम उतना कर रहे हैं तो कोई दुनिया का ताकत नहीं रोक सकता है हमको अच्छा नंबर लाने से, 100 नंबर लाने से। अच्छा नंबर का तो डेफिनेशन बहुत सारा हो सकता है। ये बात समझ में आ गया ना सर। x + 3/2 का होल स्क्वायर, सर ये कितना होगा,
भाई ये दोनों को उधर भेज दे। माज -9/4 उधर गया तो मतलब दिल कभी कभी जीत लेते हो माज तुम हमारा। अब तुम बोलो तुम्हारा एग्जाम्पल ना दे तो किसका दे? तुम एग्जाम्पल के लायक हो। अब ये देखो एक और तरीका बताते हैं जोड़ने का फटाक से। अगर यहाँ बटे में 4 रहता तो 10 और 9 19 फटाक से कर लेते, लेकिन ऐसा तो बना लो। 10 ही तो है। तुम्हें लग रहा है कि ये 10 नहीं है? कैसे बताओ तुम आज 10 नहीं है? 4 से 4 कट जाएगा, हमारा काम हो गया ना। अब नीचे एलसीएम कितना हो गया और ऊपर 9 + 10, अबे 40 और 9 49 बटे, और ये किसके बराबर? स्क्वायर जाएगा तो उधर अंडर रूट भी जाएगा और बगल में प्लस माइनस भी रहेगा सर। अब x + 3/2 बराबर प्लस माइनस 7/2। ऊपर से 49 से 7 और नीचे से 4 से 2 बाहर आ गया। नहीं आ रहा समझ में? देखो दूसरा क्या पढ़ाता है क्या नहीं पढ़ाता है हम नहीं जानते, लेकिन हम अच्छा पढ़ाते हैं, हम जानते हैं। दूसरा क्या पढ़ाता है क्या नहीं पढ़ाता है हम नहीं जानते, क्योंकि हम उसे पढ़े ही नहीं है। हम उसे पढ़ेंगे तभी ना उस पर कमेंट करेंगे। हाँ बच्चे बताते हैं उनके बारे में तो हमको मज़ा लेने का मौका मिल जाता है। यहाँ एलसीएम कितना होगा जी? तो -3 + 7 नॉर्मली जुड़ेगा, क्योंकि एलसीएम जब सेम रहता है तो दिमाग नहीं लगाना है। x बराबर 4/2 डायरेक्ट करो ना सर। 2 कैसे लिख दिए सर? पहले 2 कैसे डायरेक्ट लिख दिए? -10/2 मतलब x का 2 वैल्यू कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। समझ गए? तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ 3 रहे चाहे 5 रहे चाहे 7 रहे, हमें डरना नहीं है। हमको सिर्फ उसका आधा कर देगा। सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं? और बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात सर। सर आप x बराबर 2 इसमें डाल के सेटिस्फाइड करा के दिखाओ सर। पुट x बराबर 2 का स्क्वायर, जो भी दिक्कत हो ना पूछ लिया करो सर। 2 दूना + 3 दूना साहब, क्या बात है सर, कितनी अच्छी बात है सर। x बराबर -5 सर। सर -5 का स्क्वायर + 3 गुना -5 -10, भरोसा कर लो तुम, मैं वापस आऊँगा। 25 - 25 बराबर 0। नहीं आया? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? बोले ना आज की क्लास में मज़ा आएगा। समझ में आ रही बात? अब हमारा यही है सब कुछ, नौकरी भी छूट गई। समझ रहे हो? तो इस पे इतनी एनर्जी देंगे, इतनी एनर्जी देंगे कि ये पूरा आते ही लगेगा कि कुछ हम सीख रहे हैं। ऐसे ही क्लास में आते ही लगेगा कि हम कुछ सीखने लगे। एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, नहीं जानते हो? कहीं जाते हो तो तुम्हें लगता है नेगेटिव एनर्जी जैसी, और कहीं आते हो तो लगती है पॉजिटिव एनर्जी। समझ में आ रही बात? तो अभी हम सीख लिए। अब देखो ज़्यादा एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है। अब 5 रहेगा तो वैसा ही कर लेंगे। अब हम सीखने जा रहे हैं जब x² का कोफिशिएंट कुछ रहे। हेलो हेलो, नजरे बोर्ड पे, सावधानी हटी, मतलब कंसंट्रेशन हटा। कोई बात जो हम इम्पोर्टेंट बोले छूट गई, सोच नहीं पाओगे फिर। बिल्कुल पढ़ाई के लिए ना, जानते हो कृष्ण भगवान क्या कहे हैं? शिक्षा प्राप्त करने के लिए हार्ड वर्क का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन चाहिए, एकाग्रता चाहिए। कोई हार्ड वर्क की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप एकाग्र होके कोई चीज़ को समझ रहे हो, सुन रहे हो, आप जितने एकाग्र होगे उतना जल्दी उस चीज़ को सीखोगे। लाइफ में अपना एग्जाम्पल देख लो।
जब कुछ सर पढ़ा रहे हैं और तुम्हारा ध्यान उस पे है, उस पे, समझ रहे हो किस पे? हाँ समझ गए, उस पे, तो फिर चीज़ें समझ में नहीं आएगी। और अगर तुम्हारा दिमाग पूरा तरह से उसी जगह पे है तो तुम क्लास में ही उस बात को क्या कर लोगे, अच्छे से समझ लोगे। समझ रहे हो? और नहीं तो तुम ला के घर पे पढ़ लो दोबारा, तो नहीं आएगा समझ में। तो अब आ जाते हैं हम लोग एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो, 10x स्क्वायर कर लें। बोलो सर, छुप के क्या कर रहे हैं सर? सर छुप के क्या कर रहे हैं आप? 15 और 4 कितना होता है? इसको बनाइए तो आप लोग। सर आसान वाला तो बना दिए, हार्ड वाला हम लोग को देख रहे हैं। ये ना इंसाफ़ी है सर, ना ये ना इंसाफ़ी है सर, सर ना इंसाफ़ी है। आसान वाला तो बना दिया, हार्ड वाला हम लोग को दे रहे हैं। नहीं भाई, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तुम्हें क्या कर रहा है? परेशान परेशान, मैं परेशान परेशान। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट परेशान कर रहा है, हटा दो। कैसे सर? डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई छूट गया, बाई 10 बोथ साइड। 10 परेशान कर रहा था ना, कहोगे सर बहुत गड़बड़ होने वाला है सर, सर बहुत गड़बड़ होने वाला है सर। अंश अंश 0/10 क्यों? 10 का पाड़ा पढ़ो, कै बार में 0 आएगा? कहोगे 10 से कम 10 पढ़ते, नहीं 0 पढ़ो। 10 का गुना 1 10, 10 का गुना 2 20, 10 का गुना 0। इसका मतलब भागफल 0 आया ना, 0। क्लियर है सर? ये तो खत्म हो जाएगा सर। एक्स स्क्वायर माइनस 19/10x प्लस, काटो इसको, 2 तिया 6, जो कट जाए, ये नहीं ना कटेगा। 19 से कम 19, 10 से कम 10, ऐसे भी लोग करने वाले हैं। सबको कटा देंगे, कुछ हो रहेगा नीचे दोनों काट देंगे। है 19 से कम 19, 10 से कम 10। समझ में आ रही बात? उसके बाद क्या बोले थे? एक्स स्क्वायर किसका आधा? एक्स के। अब 19/10 का आधा है सर, कैसे करें? डिनोमिनेटर में 2 का गुना करना ही उस नंबर को आधा करना होता है। इस नंबर में 19 है और 10 है, अगर नीचे हम 2 का गुना कर दे 10 में, तो वो 19/10 आधा हो गया। सर वो कैसे? सर बटे 2 करोगे तो आधा होगा। बोलो सर, एक बात आप बताए थे, A/B/C/D। सर ए पहला गुना दूसरा गुना तीसरा, दूसरा गुना तीसरा, पहला गुना चौथा, बताए थे। किसके बटा में नहीं है? 2 के बटा में नहीं है सर। सर 19/10, 2/1 सर, 19/19 का गुना 10 का गुना। सर आप तो सही बोल रहे थे, डिनोमिनेटर में 2 का गुना करना ही उस नंबर को आधा करना होता है। याद रहेगा? डिनोमिनेटर में 2 का गुना करना ही उस नंबर को आधा करना होता है। तो अब बताओ, x माइनस 19/, का सोचना आप तो नहीं है, क्या घटाएंगे? अब तो नहीं है, करके देखोगे स्क्वायर 2ab, भरोसा है ना आ जाएगा? नहीं भरोसा है तो रफ में तुम आराम से कर लेना, आ जाएगा। क्या होगा? आ जाएगा, आ जाएगा। क्या हुआ भाई? देखो गिरना नहीं चाहिए, गिरेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। पैसा भी रुपया भी अभी नहीं है हमारे पास, गरीबी धमाकेदार चल रही है। कितना आएगा ये? उधर भेज दे पहले ना, टेंशन खत्म। 19/20 का। अच्छा एक बात बताओ, 19 का स्क्वायर क्या होता है जी? 100। अबे 361, 20 का स्क्वायर
सर ये तो मालूम है सर। अब बताओ क्या होगा, x माइनस 19/20 का होल स्क्वायर बराबर 361/400 माइनस 3/5। क्या ये बात सही है? माइनस वाले को भेजे प्लस हुआ, प्लस वाले को भेजे माइनस हुआ। सर आगे बताइए, बता रहे हैं, भरोसा है ना मुझ पे? सर इसको मत दिखाइए, दिक्कत हो जाती है पढ़ाई वढ़ाई करने में। छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची है? डायलॉग नहीं सुने हो? बड़ी है? बड़ी चाहिए? बड़ी भी है। माज तुम्हारी वाली आने वाली है, वेलकम करो। माज आएगी 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 आएगी। कहाँ हो भाई? अरे जी से जी 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 जी। अरे वाह, माज वाली। कौन वाली? माज वाली। सर पढ़ाइए चुपचाप, एक तो ऐसे ही दिमाग हम लोग का खराब रहता है और आप जो है ऐसा कर रहे हैं। आप ये भी जान लीजिए। देखिए अब क्या आ चुका है, थोड़ा सा आप लोग को ना कंसंट्रेशन को ध्यान देना होगा। x माइनस 19/20 का होल स्क्वायर बराबर में फिर से लिख देते हैं 361/400 और माइनस। सर अभी भी मेरे को टेंशन हो रहा है। सर आप बताओ 5 का पाड़ा पढ़ो, 40 कितनी बार में आता है? पहले 40 कितनी बार में आता है? सर आप 8 से गुना करो, 8 5 40 आएगा, एक जीरो बढ़ा दो सर। सर दोनों का डिनोमिनेटर, काम तो वही करना था। कैलकुलेशन बूस्ट हो रहा है क्या? एलसीएम सेम है तो एक ही को लिखेंगे, 361 माइनस 48 के। सर 1 में से 0 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1। सर क्या बात है सर, कितना अच्छा आप पढ़ाते हो सर, कि हमें तो समझ में नहीं आता है, आप इतना अच्छा पढ़ाते हो सर। 11 ऊपर से और 20 नीचे से। इतना तो याद है ना भाई, 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है और 400 का। अब माइनस 19/20 उधर जाएगा तो प्लस में बनेगा। देखो हम फास्ट भी समझाते हैं तो समझाते हैं, ऐसा नहीं है कि उड़ाते हैं। समझ में आ रहा है चीज़ें? आकाश मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है, लेकिन पता नहीं तुम्हें कैसे आ जाएगा, तुम्हारा ध्यान ही उस पे है। इस पे तो ध्यान रखो, इस पे ध्यान दे रहा है, ये इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, ये भी जान लीजिए। ये बार बार बोला, ये भी जान लीजिए भाई। एलसीएम क्या होगा इसका? मतलब 19 प्लस माइनस 11/20। इसका मतलब पहला सॉल्यूशन 19 प्लस 11/20 और दूसरा सॉल्यूशन 19 माइनस 11/20। सर उसके बाद आप चले जाइए, माज वाली ख़त्म। माज वाली गई। यहाँ से x बराबर कितना आएगा बताइए? 19 11 19 11 30/20 और एक 19 में से 11 घटाइएगा तो 18 8 8/20। मैं सही हूँ क्या? बोलो। 0 से 0 समाप्त, 3/2 4 दूना 8 4 5 2 बटे, मतलब x का वैल्यू। सर आप इस क्वेश्चन से क्या सीखे? पहला नंबर आप सीखे हैं कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको परेशान कर रहा है तो आप दोनों तरफ उसी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। आप ये कतई मत सोचो कि डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। नहीं हो रहा है तो उसी के डिवाइड में नॉर्मल लिख दो, 19/10 6/10। जैसे 10 x²/10 लिखे हैं, ए भाई दे के आ जाओ ना, 19/10 लिख देंगे, 6/10 लिख देंगे। जो कट रहा है काटेंगे, कटा x² हो गया, 19/10 x हो गया, 3/5 हो गया। फिर हम बोले कि x का जो कोफिशिएंट उसको क्या करते हैं? आधा।
19/10 का आधा के लिए बताए थे कि डिनोमिनेटर में 2 का गुना कर दो, तो उसका होल स्क्वायर हो गया। तुरंत यहाँ पे जो 19/20 है उसी का होल स्क्वायर घटाया जाता है। अब तो याद हो गया होगा। और पहले से प्लस 3/5 है वो चल रहा है। अब 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, प्लस 3/5 बराबर 0। 361/400 को भेजे, माइनस से प्लस हुआ, ये प्लस से माइनस में आया। फिर दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं था, तो हमने कहा भाई 5 का पहाड़ा पढ़ो 8 बार, 5 वाटे 40 आ गया, 0 और कर दो, 8 5 40, 400 आ गया। तो ये तो हम अपने अलग से ना 80 का गुना किए थे। हमारा तो क्वेश्चन 3/5 ही था ना, तो हम 80 गुणे 80 ऊपर नीचे दोनों कर दिए, ये सेवा समाप्त हो जाएगा 3/5। लेकिन क्यों किए सर बताइए? क्योंकि डिनोमिनेटर 400 दोनों का सेम होगा, तो हमें जोड़ने घटाने में आसानी होगी। तो 400 361 माइनस 8 तो लिखे 24 240, घटा दिए 121/400, स्क्वायर गया इधर, प्लस माइनस चढ़ा, √ 121/400, 121 से बाहर 11, 400 से बाहर 20। बाकी कैलकुलेशन नॉर्मल है। क्लियर है? अब असली चीज़ पे आते हैं। असली चीज़ जो हम समझाना चाह रहे थे, जिसके लिए ये सब किया गया, ये सब ट्रेलर था। ऐड नहीं आता है, यही ना है तुम्हारा क्वेश्चन नॉर्मल। इसी तरह के क्वेश्चन में ना ए के जगह पे कभी 10 हो जा रहा है, बी के जगह पे कभी 8 हो जा रहा है, सी की जगह पे कुछ हो जा रहा है। अभी तक जो भी क्वेश्चन देखे उसमें क्या देखे? स्टैंडर्ड में देखो x² भी x भी है, तो बस ए ही ना चेंज हुआ है, 10 हुआ है, बी हुआ है -19 और सी हुआ है 6। इसके पहले वाला में सर x² में 1 है, x में 3 है और ये -10। इसके पहले वाला में a क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। b क्या है? c क्या है? 16। मतलब सर कि आपको यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन मिले में अलग अलग x a b c मिलता रहेगा। तो हम एक जनरल क्वेश्चन ही देखें, x² + bx + c। समझ रहे हैं आप कि नहीं आ रहा है समझ? अब जरा आप हमें बताइएगा कि सबसे पहले क्या किया जाता है? x² का कोफिशिएंट तबाह करता है तो कितना? मैच समझ में आ रहा है? क्यों ऐसे डिवाइड किया? क्योंकि वो गायब होगा तभी तो काम आगे बढ़ेगा। देखो ये बच्चा कंसंट्रेट होके देख रहा है, जो अभी बोला x लिखे थे ना, a से a स्वाहा, क्वाड्रेटिक होगा। अगर a 0 हो जाए तो क्वाड्रेटिक होगा। हम क्या पढ़ रहे हैं? इसीलिए 0 नहीं होगा, इसीलिए तो लिखे। पूछ के सही कर दिए तुम कि लोग सोचेगा कि a ≠ = 0 काहे लिखे हैं। a 0 होगा तो x² जिंदा रहेगा? मर जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक का आएगा। ठीक ना? अब बताओ भाई x का कोफिशिएंट का मैच, अब बताओ तुमको कैसे समझ में आएगा? तुम ही बताओ। तुम्हारा दिमाग सही है, लेकिन उस दिमाग को ना इधर कंसंट्रेट करो, इधर इधर ट्रांसफ़र करो। तुम्हारा दिमाग ना इधर हो जाता है, इधर हो जाता है, इधर हो जाता है। आप सोचो एक जो है ना क्या बोलते हैं उसको, रथ है, रथ, और रथ पे तुम 7 घोड़ा है। कितना घोड़ा? 7 हॉर्स। ठीक है, और तुम रथ पे सवार हो। रथ पे क्या हो? सवार हो। असली चीज़ समझाना, समझना, ये भी सब जरूरी है। एक घोड़ा इधर की तरफ भागना चाहेगा, एक घोड़ा इधर की तरफ, एक घोड़ा और इधर की तरफ, मैंने सब घोड़ा जो 7 है अलग अलग डायरेक्शन में भागना चाहेगा। तुम्हारा रथ किधर जाएगा? क्या तुम अपने मंजिल पे पहुंचोगे या कहीं और? पहाड़ के नीचे गिर जाओगे, क्योंकि घोड़ा तो अपना डायरेक्शन बदल रहा है। जिसकी ताकत जिसके तरफ गया उधर गया। तुम जिधर चलाना चाहते हो नहीं जा रहा है। तो हमारा जो मन है ना, हमारा जो मन है ना, वो घोड़ा है, बहुत सारा घोड़ा है, और हम जो है ना उसको चला रहे हैं। तो हमको अपने पूरे दिमाग को एक जगह पे कंसंट्रेट करना होगा, एक जगह।
जब एक जगह कंसंट्रेट करेंगे तो हम मंजिल को पा लेंगे। और वही हमारा दिमाग इधर हो जा रहा है, थोड़ा सा गाना भी सुन ले, थोड़ा सा उसको भी देख ले, समझ रहे हो ना, थोड़ा सा वो खा भी ले, क्या एग रोल, सावन चल रहा है सर, तुम तो खा ही सकते हो। बात समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? कोई भी चीज़ आपको प्राप्त करना है ना, अपनी पूरी एनर्जी उस पर फोकस करिए। अब सोचो कि एक जगह पे 10 फीट गड्ढा खनोगे, 10 जगह पे 10 फीट गड्ढा खनोगे, क्या पानी मिलेगी? और एक जगह पे अगर वही 10 फीट 100 फीट खन दिए तब मिल जाएगा। तो आप अपनी एनर्जी को क्या करते हो ना, इधर उधर डाइवर्ट करते हो। एक जगह पे फोकस करके करो, मंजिल मिल जाएगी। सर हमारी मंजिल तो मुंबई में है सर। एक्स के कोफिशिएंट का आधा करते हैं ना, तो डिनोमिनेटर में 2 का गुना करेंगे तभी ना होगा। क्या ये बात समझ में आया सबको? फिर तुरंत बोलिए डी, ये जो रहता है ना उसी का स्क्वायर को घटाया जाता है। आप देखिए पिछले क्वेश्चन में आजा, बेइज्जती कर रहा है भाई, स्टाइल कैसे मारेंगे? याद देखो, एक्स के कोफिशिएंट का आधा किए थे, उसका होल स्क्वायर किए थे। इस क्वेश्चन में देखो 3/2 का होल स्क्वायर किए थे। तो यहाँ जो रहेगा उसी का ना आधा करोगे, एक्स के बगल में जो रहेगा उसी का ना आधा करोगे, बोलो। तो एक्स के बगल में क्या है, b/a, तो उसका आधा b/2 है, और उसी का स्क्वायर को घटाते हैं। ये शायद नहीं दिखाए थे, देख लो 19/20 का होल स्क्वायर घटाए, यहाँ पे जो लिखे हो वही घटाए। इसके पहले भी देखो 3/2 था, 3/2 का ही होल स्क्वायर घटाए। इसके भी पहले देखो -5 था, उसी का होल स्क्वायर घटाए। यहाँ देखो माइनस उसका स्क्वायर ही घटाए। मतलब यहाँ जो आप आधा किए रहो तो उसी का स्क्वायर को और प्लस c/a, यहाँ जो रहता उतरता भी है, याद करिए, भूल गए क्या? अब b/2 है, होल स्क्वायर उधर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो b²/4a² हो जाएगा ना, बोलिए, प्लस c/a होगा कि नहीं होगा? मुझे ढकने का कोशिश करेगी तू, भाग यहाँ से। अब जरा बताइए क्या होगा? एलसीएम होगा ना, पहले एक बार लिख देते हैं, x + b/2a का होल स्क्वायर बराबर b²/4a² माइनस c/a। अब बताओ यहाँ से एलसीएम क्या आएगा? नहीं तो यहाँ 4a से गुना करना पड़ेगा, यही ना होगा? 4a से 4 स्क्वायर कट गया, क्या आया? माइनस a से जब डिवाइड करोगे 4a बचेगा, और 4a का c में गुना करोगे। कुछ याद आ रहा है? b² - 4a, b² - 4a। नाम तो सुने ही होंगे, पढ़ाई कर रहे होगे स्कूल में। तो सर वहाँ तो डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया जाता है सर, और वो भी पूछ के, वो भी। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे b² - 4ac को कुछ मान ले सर, कुछ क्या मानिएगा? b² - 4ac को d माना जाता है, नहीं बोलते हो डिस्क्रिमिनेंट, क्रिमिनेंट। हिंदी वाले विवेचक, विविक्तर। सर आपको दोनों पता है क्या? विविक्तर, हाँ। ओहो, सही है ना? b² - 4ac को d मानोगे तो क्या होगा? ए भाई 11th वाले आ गए, यहाँ d हो जाएगा भाई, 4a² होगा। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस √d/। अब जरा बताओ, डिनोमिनेटर से तो 4a² है, तो डिनोमिनेटर में तो 2 बाहर आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा, लेकिन क्या रूट में d जो होगा वो स्क्वायर है?
डी स्क्वायर है, इसका मतलब उसमें रूट रह जाएगा। नहीं समझे? ये रूट तो सब में जाएगा, तो डी में स्क्वायर नहीं, इसीलिए वो रह गया। और 4 से बाहर 2, ए स्क्वायर से बाहर ए। हम लोग को लग रहा है कि थोड़ा हम स्पीड पढ़ा रहे हैं ना? हाँ भाई बता दो, लो कर देंगे स्पीड। ये आया कि नहीं आया? अब यहाँ देखो एलसीएम क्या आएगा, और ऊपर यही तो याद करते हो सर। नहीं, ये नहीं याद करते हैं सर, हम ये याद करते हैं रूट अंडर, तो डी को ही तो बोल रहे हैं। तुम दोनों याद रखना, यही है तुम्हारा श्रीधराचार्याज फॉर्मूला। कैसे आया आज समझ में आया? हाँ, सबसे पहले वही ये बताए थे। हम पहले बताए होते तो हमारा नाम होता। हाँ कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन को बनाते बनाते वो अपना दिमाग लगाए किए होंगे। ठीक है ना? हमको फोकस करना है रिजल्ट पे। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। श्रीधराचार्य, मेरे साथ एक बार बोलो, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। कल हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, क्योंकि अंडर रूट में डी है ना, वो नेगेटिव होगा तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बताएंगे कल, ठीक है ना? कल की भी क्लास इसी तरह से बम्पर होगी, बढ़िया होगी। आप लोग क्लास न छोड़ने का कृपा करें, क्योंकि आपकी मुश्किलें बढ़ेगी। कोई यूज नहीं है, क्या करिएगा, पढ़ना पड़ता है। 10th में तो देंगे ना एग्ज़ाम, 10th में एग्ज़ाम देंगे ना, 10th पे एग्ज़ाम में आएगा ना, तो क्या करिएगा? कोई रियल लाइफ में यूज नहीं है, कांड कर दिए ना। चलिए आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।